आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि हम नए नव वर्ष में हम आ चुके हैं, कल रात को भी हमने परमेश्वर की सभा में हम सब सम्मिलित हुए, सब एक साथ हुए और हमने बहुत आनंद किया प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अनुग्रह में। और कल रात को बहुत सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा ने छुआ और एक नए दान और वरदानों से भरा। और आज भी जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हम प्रभु की आराधना और इबादत करना चाहते हैं, आज भी प्रभु अपने अनुग्रह से, अपनी दया से भरेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रति भोर मेरी करुणा तुम्हारे जीवन के लिए नई होती चली जाती। हर सुबह परमेश्वर हमें एक नई करुणा से, एक नए अनुग्रह से और एक नई दया से भरता है। ये हमारे प्रभु का वादा है और उसका अनुग्रह है। आइए हम उस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु के करीब आएंगे और प्रभु की जब बारगाह में आएंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि प्रभु हमें नई आत्मा से भर दे। आइए हम आराधना में जाएंगे। आराधना से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के आदर के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप महान हैं, आप करुणामय, करुणा निधान और सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके सम्मुख आनंद की भरपूरी है। प्रभु, जब आपकी वेदी पर आते परमेश्वर, आनंद ही आनंद होता। परमेश्वर, सुख और सुख का सर्वदा होता। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, जब आपकी वेदी पर आते प्रभु खुदावन, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हालात बदल जाते। प्रभु, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता। परमेश्वर, जीवन की बातों को सीखने को मिलता है, गहरी बातों को सीखने को मिलता है। परमेश्वर प्रभु, नई बातें हमारे जीवन में हम सीखते हैं। प्रभु, जब नए वर्ष में हमने प्रवेश किया परमेश्वर, खुदावन सरल जीवन होने पाए। प्रभु, हमारे जीवन की हर एक बातों को प्रभु आप सिखाइए, हमें बताइए। परमेश्वर, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। आज की सभा पर आपके आशीष को मांगते हैं। आराधना के द्वारा बंधन टूट जाए, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे, आराधना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप आत्मा की गहराई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे हम हर सभा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस रीति से आज भी आप परमेश्वर की आराधना में गहराई से परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आइए हम आराधना में जाएंगे और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा उभारे, उस रीति से आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी नव वर्ष में प्रवेश कर चुके या कोई पीछे रह गया? कोई पीछे रह गया है क्या? सभी नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में उसने हमें नए साल में जाने का अनुग्रह दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आनंद के साथ परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे, तालियों को बजाकर, नाच कर, जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। संसार के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम खुशियों को मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। Oh
हालेलुया क्या हम सभी सच में परमेश्वर के हैं? क्या हम सभी सच में परमेश्वर के हैं? हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है। हालेलुया हालेलुया तुम अपनी आशाओं को परमेश्वर पर लगाएं, आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आनंद के साथ इस नए साल में प्रवेश करें। अपनी सारी पुरानी बातों को भूलकर, निराशाओं को भूलकर हम आगे बढ़ें। हालेलुया क्योंकि ये समय और ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति में हम एक गीत और गाएंगे। हो जय जयकार करें। हालेलुया किसकी जय जयकार करनी है? यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया आइए परमेश्वर के नाम हो जय जयकार करें। हमारा
जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। इस नववर्ष को जब हम परमेश्वर के साथ मना रहे हैं, उसकी उपस्थिति में हम हैं, तो आज उससे कहें कि प्रभु मुझे तुझसे प्यार करना सिखा, क्योंकि पिता ये साल अगर मैं तुझसे प्यार ना करूं तो मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकता, मैं तेरे वचनों पर नहीं चल सकता, मैं तेरे पीछे नहीं चल सकता। खुदावन, जिस प्रकार हम संसारिक रिश्तों के लिए वफादार हैं प्रभु जी, हम उनसे प्रेम करते हैं, उससे बढ़कर प्रभु हमें तुझसे प्रेम करना सिखा, क्योंकि प्रभु प्रेम में कुछ दिखाई नहीं देता खुदा, केवल वो जिससे हम प्रेम करते हैं। खुदावन, हम तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हम तुझसे प्रेम नहीं करेंगे प्रभु, हम तेरे अनुसार नहीं बन सकेंगे, तेरे समान नहीं बन सकेंगे प्रभु। तूने पिता इस जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया खुदावन, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया खुदा। तो प्रभु जब हम तुझसे प्रेम करेंगे तो हम भी तेरी बातों को मानेंगे। पवित्र आत्मा, आज यीशु के प्रेम से हर एक को भर दीजिए, ताकि हम वो प्रेम यीशु से कर सके जो वो हमसे करता है। हम असमर्थ हैं पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ को चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं पवित्र आत्मा। आज हम में से प्रत्येक पर आपका कब्जा चाहते हैं पवित्र आत्मा। आप हमें यीशु से प्रेम करना, आप हमें पिता से प्रेम करना सिखाइए, ताकि इस नव वर्ष को हम इसके प्रेम के साथ शुरू कर सकें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। उससे कहें, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं
जीवन की परिस्थितियां, मेरे जीवन के हालात और संसार की अभिलाषाएं सब भूल जाऊं प्रभु। बस मैं तुझसे ऐसा प्यार करता रहूं प्रभु। क्या हम ऐसा प्यार करते हैं या हम झूठे हैं, फरेबी हैं? हमें अपना जीवन जांचने की जरूरत है। जो हम नए साल में प्रवेश किए हैं, अगर हम प्रभु से ऐसा ही प्यार करते हैं जैसा प्रभु ने हमसे प्यार किया, तो कदाचित हम कभी निराश ना हो सकेंगे। क्या हम हमारे जीवन में पहला दर्जा प्रभु को देते हैं? क्या हमारे जीवन का हर निर्णय प्रभु की इच्छा से है? क्या हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हालातों में हम अपनी हर बात को प्रभु के हाथों में कहते हैं कि प्रभु तू अपने हाथों में ले ले, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु। मेरी परिस्थिति को प्रभु को अपने हाथों में ले ले प्रभु। क्या हम ऐसा करते हैं? हम कहते तो हैं कि प्रभु तू ही मेरा पिता है, परंतु हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परंतु फिर भी हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पहला दर्जा देते हैं। हम खुद के प्यार करना चालू कर देते हैं। परिस्थिति, हालातों को देखकर हम खुद ही अपनी अभिलाषाओं को आगे लेकर हम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही करना है। क्या हम प्रभु से कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए? अगर नहीं कहते तो आपकी आशीष इस वजह से रुकी हुई है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं भूल जाऊं प्रभु मैं कौन हूँ प्रभु। प्रभु मैं भूल जाऊं मैं कौन हूँ। मैं तुझसे ऐसा प्यार करूं मैं तुझसे ऐसा प्यार करूं प्रभु कि जैसा तूने मुझसे किया। आपके और मेरे प्रभु ने खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आप उस क्रूस को उठाने के लायक नहीं? जिस क्रूस को प्रभु ने आपके लिए उठाया, अगर आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है तो क्या आप उस क्रूस को नहीं उठा सकते प्रभु की मोहब्बत के लिए कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जैसा प्रभु आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या ऐसा ईमानदार जीवन आपका है? आज अपने आप से हर एक को बात करने की जरूरत है। क्या ऐसा ईमानदार जीवन है जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है? क्या आप उस प्रभु के साथ वफादार हैं? अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं तो आप हर एक के साथ वफादार होंगे। अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जांचिए कि हम कहां पर खड़े हैं। आपके जीवन में आप किस ओर खड़े हैं, किस परिस्थिति की ओर खड़े हैं। क्या आप प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं जैसा प्रभु ने आपसे प्रेम किया? आइए हम सब अपने हृदय की ओर अपने हाथों को बढ़ाकर अपने हृदय की ओर रखेंगे। आप प्रभु से कहें, प्रभु जैसे आपने मुझसे प्यार किया, प्रभु आपने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु आप खुदावन प्यारे परमेश्वर बेदाग और बेजुर्री थे प्रभु। आप में कोई पाप नहीं था, आप निष्कलंक थे प्रभु। मेरे पाप के लिए आपने अपने आप को उस कोड़ों की मार्ग को ले लिया प्रभु और उस क्रूस पर चढ़ गए प्रभु। और उसके बाद आपने कहा मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा देता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पवित्र आत्मा से मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु व्हाट अमेजिंग, कितना खूबसूरत प्यार है प्रभु आपका।
प्रभु मैं उस संसार की कीचड़ में बहुत गंदगी में पड़ा था। प्रभु आपने मुझे उस भीड़ में से निकाला। आपने मुझे आपका प्यार, आपकी एहसास को दिलाया प्रभु कि आप मेरे साथ हैं। जब उस संसार में था प्रभु, तब मेरे भाई, मेरे माता पिता भी मुझे अपने नहीं थे। मैंने उनके लिए बेहद कुछ किया। जो मेरे खून के, मेरे परमेश्वर, मेरे खून और उनके खून में एक ही स्रोत है प्रभु। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, परंतु समय आने पर उन्होंने भी मुझसे पैसे का और हर एक बात का हिसाब किया प्रभु। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के प्यारे लोगों, अपने हृदय को खोलकर प्रभु से बात करें। परंतु प्रभु आपने किसी प्रकार का हिसाब न किया और उस भीड़ में से चुनकर आपने निकाला। आज प्रभु जैसा आपने प्यार किया वैसा हम भी प्यार करने पाए। आइए प्रभु से कहें, प्रभु जैसा आपने प्यार किया वैसा मैं आपसे प्यार करने पाऊं प्रभु। अगर प्रभु मैं आपके साथ ईमानदार हो गया तो प्रभु मैं हर एक बात में ईमानदारी के साथ जिंदगी जी सकूंगा प्रभु। क्या प्रभु के साथ ईमानदार है? क्या प्रभु की सभा में आप सबसे पहले आने का अपने जीवन को तैयार करते हैं? क्या जब प्रभु की सभा की शुरुआत होती है और प्रभु स्वयं यहाँ पहुंचते हैं स्वयं छोड़कर, क्या आप उस प्रभु से पहले आते हैं या बाद में? क्या कहीं आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो आप वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं या वचन को थोड़ा साइड रखकर कहते हैं कि प्रभु मेरे मनों को जांचता है? अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। वचन परमेश्वर ने आपसे और मेरे लिए दिया है। और जब वचन के अनुसार जीते हैं तो हम प्रभु से प्यार करते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम प्रभु से ऐसा प्यार करते हैं? आइए पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे। पवित्र आत्मा से मुझे सिखा कि मैं पिता से कैसा प्यार कर सकूं। Come on people of God, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, जिसे आप मांगेंगे वो वैसा आपको देगा। आपके मन की मनसा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मनसा अच्छी है तो आपके जीवन में वैसी आशीष है। अगर आप करते हैं तो आपकी परिस्थिति आपको याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मैं तुझसे ऐसा प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। प्रभु आपके बच्चों ने जब आपके सम्मुख अपने घुटनों को टेका, प्रभु आपसे कहा कि मैं तुझसे ऐसा प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। प्रभु
हर एक आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। जब नए साल में हमने प्रवेश किया प्रभु, एक नई आशीषों से, एक नए आनंद, एक नए उल्लास से भर दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग्स आने पाए, आशीषें आने पाए, बंद मार्ग प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए, हर एक के जीवन में उद्धार का कार्य होने पाए प्रभु। हर एक के जीवन से बोलिए और बात कीजिए परमेश्वर। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के जो खुदावन पद अधिकारी हैं प्रभु यीशु के नाम से एक सही निर्णय लेने पाए, बेस्ट निर्णय होने पाए। हमारे देश पर परमेश्वर आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा को मांगते हैं परमेश्वर। जब हम आपके कलाम को सुनना चाहते हैं, आपका कलाम हमें हम कलाम करने पाए, हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हालात बदल जाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे और उससे पूर्व हम आराधना में जाएंगे। और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारे उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और हम अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु की सेवा के लिए एक बीज को बोएंगे। और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और आनंद के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को ऑफरिंग के लिए और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। खुदावन, जब आपके बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोया है प्रभु, खुदावन 100 गुना आशीषित होने पाए, 100% ब्लेसेड होने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में आशीष आने पाए और जो अपने हाथों को नहीं बढ़ा सके प्रभु, उन्हें भी दुगनी आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। और खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खुदावन प्यारे परमेश्वर, जो आपकी सेवा के लिए दान इकट्ठा हुआ है प्रभु, पूर्ण ईमानदारी वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। आपके वचन को सुनना चाहते, वचन हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर। आपकी दासी के अंदर से आपका आत्मा बैठकर बात करने पाए। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते, यीशु का नाम से मांगते, आमीन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रभु की दासी हमारे साथ है, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आज जानते हैं हम लोग की नया साल है, नव वर्ष है 2022 आज से लग चुका है। आज से हम जब डेट लिखेंगे तो 2021 नहीं लिखेंगे, 2022 लिखेंगे। नव वर्ष की हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया की तरफ से यूट्यूब चैनल देखने वालों को, सुनने वालों को, गूगल मीट पर जो हमारे साथ ज्वाइंट है उनको हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की इस कलीसिया को शुभकामनाएं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि ये नव वर्ष सबके लिए खुशियों से और आनंद से भरा हुआ वर्ष हो। आमीन। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करें।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, जब बीते वर्ष 2021 में तूने बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम में से हर एक को संभाला पिता, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवन के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर थे पिता। प्रभु, जब संसार में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप था पिता, उस प्रकोप के दौरान भी पिता तूने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर लोग हॉस्पिटल्स के अंदर दम तोड़ रहे थे पिता, उस समय प्रभु तूने अपनी सुरक्षा में पिता इस कलीसिया के बच्चों को पिता, अपने प्रेम करने वालों को संभाले रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, हम तेरा शुक्र करते मेरे खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर, यदि तेरा अनुग्रह, तेरा हाथ हमारे ऊपर ना होता प्रभु, शायद हम भी परमेश्वर पिता, या हमारा परिवार भी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, भारी मुसीबत में, समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफ में पड़ जाता प्रभु। लेकिन तेरा हाथ प्रभु हम पर है, तेरा प्रेम हमारे साथ है प्रभु। हाँ प्रभु, सचमुच सदैव तू परमेश्वर पिता हमें अपनी दृष्टि में रखता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते 2021 में पिता सचमुच खुदा, बहुतों के ऊपर आर्थिक संकट आए प्रभु, आर्थिक परेशानी आई खुदा, लेकिन उन आर्थिक परेशानियों के अंदर प्रभु तूने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। बहुतों के बिजनेस पर, जॉब्स पर मंदी थी प्रभु, लेकिन तूने हमारे जॉब बिजनेस पर आशीष दिया, हमारे खत्तों पर आशीष दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि बीते 2 वर्ष से पिता परमेश्वर, जब संसार के अंदर उथल पुथल है प्रभु, लेकिन उस उथल पुथल में तूने अपने प्रिय बच्चों को संभाले रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। इस समय जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते, हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा, मैं तेरा वेलकम, तेरा स्वागत करती। तू मेरे अंदर से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से बात करता है। आज भी मैं उसी आत्मा को अपने मत्थे में पुकारती हूँ। पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का स्पर्श एक एक के ऊपर छाती खुदा। कल जब परमेश्वर तूने यहाँ पर कलीसिया के बच्चों का अभिषेक किया है मेरे परमेश्वर, उन्हें दे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मेरे खुदा। हाँ प्रभु, सचमुच मेरे खुदा, अभिषेक रूंगे में नहीं मिलता पिता, अभिषेक मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु। मैं तुझसे विनती करती, जब तेरे बच्चों ने अभिषेक को पाया है, उसको संभाले रखने की बल, शक्ति, सामर्थ, ताकत तू इनको प्रदान कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, उस अभिषेक को खोने ना पाए प्रभु। सचमुच प्रभु, तूने शिमशोन का अभिषेक किया, उस अभिषेक को बनाए ना रख सका क्योंकि वो दलीला के चक्कर में आ गया। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के बच्चों को अभिषेक परमेश्वर बनाए रखने के लिए, अभिषेक में बने रहने के लिए बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान कर। आगे के समय को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में देती। हाँ प्रभु, इस कलीसिया के चौरब के पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा बांधती। डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली, उगने सुस्ती दिलाने वाली, आलस से नींद कराने वाली आत्मा, यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट होने पाए। वचन का बीज यहाँ से बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। हाँ प्रभु, मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, बीज चुराने वाली आत्मा को गेट आउट कहती यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से दुआ मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इस बात को कि हमने कल ही तो मीटिंग रखी थी, आज मीटिंग रखने की जरूरत क्या थी। बहुत लोगों के मन का ये विचार होगा और बहुत लोगों ने आपस में इस चीज़ के विषय में टॉकिंग किया होगा, बात किया होगा कि हमने कल ही तो मीटिंग रखी थी, 31 दिसंबर सेलिब्रेट हो गया, तो अब 1 जनवरी की ज़रूरत क्या थी। मेरे प्रियो, 1 जनवरी की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि कल जो 31 थी वो 31 ही थी। कल की जो तारीख थी वो 31 तारीख ही थी। 12 बजे के बाद 1 तारीख लग जाती है, वो बात सत्य है, लेकिन असली में देखा जाए तो 1 तारीख आज ही है। हालेलुया।
अगर हम अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो 12 बजे के बाद भी 31 नहीं लिख सकते। अगर हम अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो क्यों? क्योंकि इससे हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि 31 तारीख है या 1 तारीख है। तो जब हम साल की शुरुआत पहली तारीख से करते हैं तो हम परमेश्वर की संगति के साथ करते हैं। हालेलुया। ताकि पूरे साल परमेश्वर की करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। नव वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि परमेश्वर ने बीते साल हमको संभाला। मेरे प्रियो, बीते 2 सालों से बहुत कुछ उतार चढ़ाव हर एक व्यक्ति के जीवन में आए हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। ये सचमुच एक धन्यवाद का विषय है। उस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 3 का 12 से 14। हमारा जो टॉपिक है वो है निशानी की ओर दौड़ना। पिछले साल में या पिछले कई दिनों से अगर हम निशाने को चूक गए हैं, अगर हम पीछे हट गए हैं, अगर हम दौड़ते दौड़ते कहीं रुक गए हैं, थक गए हैं, अब हमने अपनी दौड़ को वहीं बीच रास्ते में छोड़ दिया है, तो अब क्या करना है? हमको वापस से निशाने की ओर दौड़ना है। वो निशाना क्या है, वो लक्ष्य क्या है, उस चीज को आज हम देखेंगे। फिलिप्पियों 3 का 12 से 14। निशाने की ओर दौड़ना ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस अपनी पत्री के अंदर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या फिर सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको किस लिए बुलाया है? यीशु मसीह ने आपको किस लिए बुलाया? यीशु मसीह ने जैसे पौलुस को चुना, यीशु मसीह ने आपको और मुझको भी चुना है, आपको और मुझको भी बुलाया है, आपको और मुझको भी उसने अलग करके रखा है। क्यों? हमें यीशु मसीह ने बुलाया है उस जीवन का मुकुट को पाने के लिए। हालेलुया। जो स्वर्ग में हमको मिलने वाला है, उस मुकुट को पाने के लिए जो कभी मुरझाता नहीं, उस मेडल को पाने के लिए जो कभी भी टूटता या खराब नहीं होता। यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया? लेकिन वो किसको मिलेगा मेडल? जो सिद्धता की दौड़ में दौड़ेगा। मेरे प्रियो, अक्सर हमने देखा है मैराथन दौड़ होती है, ओलंपिक्स होते हैं, इनमें जो दौड़ होती है उस दौड़ के अंदर विजयी वही व्यक्ति होता है जो अपनी दौड़ को पूरा करता है, वो व्यक्ति नहीं जो दौड़ को बीच में छोड़ देता है। हमने भी मसीह दौड़ को शुरू किया है। ये क्या है मसीह दौड़? मसीह क्या है? जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, मसीहत क्या है? मसीहत एक दौड़ है जिसमें एक व्यक्ति दौड़ रहा है। ये एक आत्मिक युद्ध है, ये एक दौड़ है। हम इस दौड़ के अंदर दौड़ना तो हमने शुरू किया, लेकिन दुख, संकट, समस्याएं, तकलीफें हमें बीच में रोक देते हैं। अगर अब तक आप रुक गए, आप अच्छे दौड़े, 1 साल अच्छे दौड़े, दूसरा साल शुरू होते होते आप थम गए, रुक गए, बीच में तकलीफों ने, परेशानियों ने आपको रोक दिया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो आज समय है कि हम वापस से अपनी दौड़ को शुरू करेंगे और उस मुकुट को प्राप्त करेंगे जो मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। हालेलुया। सिद्ध बनने की दौड़, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं वो दौड़ नहीं है कि हम भागे जा रहे हैं। सिद्ध बनना एक दौड़ है। हम सिद्धता की ओर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हम अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में हर दिन के अंदर हम अपनी कमियों को, घटियों को सोच कर, विचार कर उसे दूर करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन के लिए प्रभु के साथ विनती करते हैं, संगति करते हैं। हर रविवार को जो हम यहाँ पर आ रहे हैं, हर मीटिंग्स को जो हम अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है? ये मसीह दौड़ है। इस दौड़ में हमको दौड़ना है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुकुट पा चुका हूँ,
और ना ही यही है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। किस पदार्थ को? यीशु मसीह के द्वारा दिए गए मुकुट के लिए। पौलुस को उस मुकुट को पाने की बहुत उसके अंदर चाह थी। मेरे प्रियो, ये चाह हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिसने प्रभु को जाना कि नहीं प्रभु, मुझे एक ऐसा जीवन जीना है कि मैं उस मुकुट को प्राप्त करूं जो स्वर्ग में तूने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हम सोचते होंगे क्या इनके पास और कोई बात ही नहीं है, स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक, बस यही इनके पास बातें हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये जीवन तो 50 60 70 साल का जीवन है, और दम लगा ले तो 80 साल। अच्छा फ्रूट खा ले, अच्छा ड्राई फ्रूट खा ले, इंजेक्शंस लगवा ले अच्छी अच्छी, तो 80 साल। लेकिन अभी तो इंसान की जो आयु है वो मात्र 40 साल तक सीमित हो गई है। 40-50 साल के अंदर तो इंसान निकल जाता है। इसके बाद एक जीवन है, वो जीवन स्वर्ग और नरक का जीवन है। उस जीवन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश हमारा नहीं है। हम तो यहाँ पे स्वदेशी है, परदेशी है, मुसाफिर है, हमें यहाँ नहीं रहना। अगर हम सोचते हैं कि हमें यहीं रहना है, हम यहीं बसे रहेंगे, तो ये गलत है। अगर हम सोचते हैं कि अभी तो हम 25 साल के ही हैं, अभी तो हम 20 साल के ही हैं, हमारी जिंदगी तो अभी बहुत बड़ी है, हमारी उम्र तो बहुत बड़ी है, तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं, मुखालते में हैं। परमेश्वर ने हर एक के चारों एक सीवाना बांधा है। उस सीवाने को कोई व्यक्ति लांघ नहीं सकता। जो उम्र परमेश्वर ने आपकी तय करी है वो आप और मैं नहीं जानते। इसीलिए हर दिन मसीही दौड़ को ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी के साथ ऐसे दौड़े कि उस मुकुट को प्राप्त करें जो यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हर दिन अपने जीवन को जांचते हुए चलना है। मेरे प्रियो, 2021 खत्म हो चुका है, 2022 शुरू हो गया है। जो पिछले साल हमने काम किए, क्या इस साल भी हम वो काम करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, इस साल हमारे जीवन में बदलाव चाहिए। और वो बदलाव कौन लाएगा? प्रभु लाएगा। किसके द्वारा? आपके सपोर्ट के द्वारा, आपके कॉपरेशन के द्वारा। आप अपने अंदर अगर बदलाव की इच्छा रखते हैं तो प्रभु तैयार है। हालेलुया। लेकिन आप अपने जीवन के साथ एडजस्ट हो चुके हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अब पौलुस क्या कर रहा है? किसको पकड़ रहा है? आगे पढ़ो। हे भाइयों, हाँ। मेरी भावना यह नहीं हाँ। कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। अभी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं उस मुकुट को प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, परंतु एक काम करता हूँ। इस बात को अंडरलाइन करें। आज कलीसिया के हर एक व्यक्ति को एक काम करना है। 2022 के अंदर परमेश्वर की एक आज्ञा है इस कलीसिया के विश्वासियों से, और इस कलीसिया के विश्वासियों जो वचन सुनने वाले उन लोगों से क्या करना है? पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है। 2021 में, 2020 में आपके साथ क्या हुआ, उन सब बातों को भूलना है। ये होती है मसीह दौड़। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बीच में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। उस गेट्स को क्या करते हैं? वो उछाल कर भागते हैं। आपने मैराथन दौड़ देखी है? जो दौड़ होती है, दौड़ के अंदर क्या करते हैं? ओलंपिक्स दौड़ के अंदर बीच के अंदर बैरियर्स लगाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे बैरियर्स। उसको छलांग कर उन्हें अपनी दौड़ को पूरा करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जो उस दौड़ के अंदर दौड़ रहा है उस बैरियर से टकरा जाए और टकरा कर वो गिर जाए, वो गिर कर उठकर दोबारा भागता है। वो गिरता है, ठोकर खाता है, उठता है, दोबारा भागता है। अगर उसी ठोकर के बारे में वो बार बार सोचता रहे तो क्या वो अपनी दौड़ पूरी कर पाएगा? मैं प्रैक्टिकली आपसे इस बात को पूछ रही हूँ। उसी ठोकर के बारे में अगर वो सोचता रहे तो क्या वो अपनी दौड़ पूरी कर पाएगा? उसके अंदर उस ठोकर का डर बना रहेगा। अगर उसके बारे में सोचेगा तो क्या करेगा? उसके अंदर क्या रहेगा? डर बना रहेगा उस ठोकर का। अगर उसके बारे में वो सोचता रहेगा, अगर उस बात को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपनी दौड़ पे फोकस करेगा
उस निशाने पर फोकस करेगा जिसकी ओर उसको दौड़ना है, तो क्या वो उस मुकुट को प्राप्त नहीं करेगा? वो तो संसार का मुकुट है जो मुरझा जाता है, जिसकी थोड़े समय में चमक उतर जाती है। ये तो मसीह दौड़ है मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में हमको मुकुट मिलेगा वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। वो कभी भी सलाएगा नहीं, उसकी चमक कभी भी खत्म नहीं होगी। हम ऐसे मुकुट की ओर दौड़ रहे हैं। तो पौलुस के समान आज एक कलीसिया को क्या काम करना है? जो बातें पीछे रह गई हैं, जिन बातों ने आपको ठोकर दी, जिन बातों ने आपको तकलीफ दी, जो बातें आपके जीवन के अंदर आपके दुख का कारण थी, उनको भूलना है। क्या बोल रहा है पौलुस? मैं एक काम करता हूं, पीछे की बातों को भूलकर आगे को दौड़ता हूं। 10वीं फेल व्यक्ति, 12वीं फेल व्यक्ति अपने फेलियर को याद करता रहे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? अगर हम अपने पीछे के दिनों को याद करते रहें तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? मेरे प्रियो, हम अक्सर अपने जीवन के अंदर 10 साल 20 साल पुरानी पुरानी गांठों को लेकर बैठे रहते हैं। मुझे अच्छे से याद है 10 साल पहले इस भाई ने मुझे ऐसा बोला था, मुझे अच्छे से याद है कि 5 साल पहले इस बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था। ये बातें इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं पीछे की बातों को भूलकर लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। और आगे, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा निशाना क्या है? हमारा निशाना है वो मुकुट जिसे यीशु मसीह अपने हाथों से स्वर्ग दूतों के सामने हमें देने वाला है। हालेलुया। क्या वो मुकुट हमारा फोकस है? क्या हम उस मुकुट के लिए मेहनत करते हैं? क्या हम उस मुकुट के बारे में सोचते हैं? मेरे प्रियो, आज अगर हम इस बात को बोलते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, मुकुट नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, सिल्वर मेडल ही तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ले लेंगे, वही लेके बैठ जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम बेस्ट पाने की आशा खुदा से रखें कि खुदा तूने हमको सिल्वर मेडल के लिए नहीं, तूने गोल्ड के मुकुट के लिए हमको बनाया है। प्रभु हमको मुकुट देना चाहता है, प्रभु हमको मुकुट देना चाहता है, और हम छोटी मोटी ट्रॉफीज में खुश हो रहे हैं। तो मूर्ख कौन? हम। पीछे की बातों को भूलना है। जो हुआ 2021 में, जो हो गया 2020 में, उसको भूलना है। 2021 में मेरा बहुत लॉस हुआ, 2021 में मेरे साथ ऐसा हो गया, 2020 तो मेरा बिल्कुल ही थर्ड क्लास गया, पता नहीं 2022 में मेरे साथ क्या होगा। ऐसी बातों को बंद करें। हो गया जो हो गया 2021 में, जो गलतियां हो गई, जो गुनाह हो गए, उन सबको भूलकर अब आगे बढ़ना है। जो कुछ हुआ, पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लक्ष्य हमारा वो मुकुट है जिसको हमें प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, अगर एक मसीही व्यक्ति मसीह दौड़ के अंदर उस मुकुट की ओर निहारता रहे, हमारी जो इमेजिनेशन है ना, हमारी जो भावनात्मक शक्ति है ना, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत खतरनाक है। कैसे? इंसान यहाँ बैठा है, पूरा सब्जी मंडी घूमता है, बैठा यहाँ है इंदिरा मार्केट में, किसी ना किसी दुकान पर सोच रहा होगा मैं ये कलर की ड्रेस लूंगा। बैठे यहाँ है, बिना पासपोर्ट वीजा के मलेशिया स्विट्जरलैंड घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर, सोचने की शक्ति बहुत खतरनाक है। इतनी ही खतरनाक शक्ति का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उस स्वर्ग के मुकुट का इमेजिनेशन करके। हालेलुया। उस स्वर्ग के मुकुट का, कि यीशु मसीह मुझे मुकुट पहनाएगा, वो पल मेरे लिए कितना खूबसूरत पल होगा। जब आप उस चीज को इमेजिन करते रहेंगे मेरे प्रियो, यकीन माने आप पाप से परे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे, गलत कार्यों से बचे रहेंगे, गलत बातों से बचे रहेंगे, गलत विचार आपके जहन में नहीं आएंगे, हर एक बात में संतोष धर के चलेंगे। हालेलुया, कि मुझे वो मुकुट मिलने वाला है। पौलुस अपनी जिंदगी के अंदर इन्हीं कार्यों को करता था। यही कारण था कि पौलुस दुखों में भी स्थिर रह सका। आज मसीही व्यक्ति दुखों में, तकलीफों में क्यों अपनी स्थिरता खो देता है? उसका कारण यही है कि वो उस मुकुट की धुन में नहीं है, वो निशाने की ओर दौड़ नहीं रहा है।
क्या करना है हमको? पहला पॉइंट, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है, निशाने की ओर। निशाना क्या है? मुकुट जो यीशु मसीह हमको देगा। निशाना क्या है? यीशु मसीह, उसके पास जाना, उसके पास पहुंचना। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे यहाँ से, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसकी 13 से लेकर 16वीं आयत। याकूब 5 का 13 से 16। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी हो हाँ तो वो प्रार्थना करे। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करना है? प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है, बड़बड़ नहीं करनी है। अगर हम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना में लौलीन हो जाए, प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करवाए। आगे, यदि आनंदित है यदि आनंदित है, तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित है तो वो आराधना स्तुति के गीत गाए। आगे, यदि तुम में कोई रोगी है हाँ, यदि तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर हाँ, उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ, रोगी बच जाएगा। हाँ, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम में कोई बीमार है तो प्राचीनों को, अपने पास्टर्स को बुलाए घर पर, वो तुम्हारे ऊपर तेल मल के तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो वो पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। आगे, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अंडरलाइन करें। इस साल में हमको जो 3 काम करने हैं उसमें से पहला काम क्या है? निशाने की ओर दौड़ना है। पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ना है। निशाना क्या है? यीशु मसीह और वो मुकुट जो स्वर्ग में हमको मिलना है। दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। आपने जो 2021 के अंदर पाप किए हैं उन पापों को मानना है और क्या करना है? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति का दिल दुखाना बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है उससे क्षमा मांगना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो चंगे हो जाओगे। आज एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा रहता है, बीमारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। उसका कारण क्या है? उसके जीवन के अंदर कड़वाहट। परमेश्वर का वचन सिखाता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हम सिद्ध नहीं है, गलती हर एक व्यक्ति से होती है, लेकिन वही व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में ऊंचा होता है जो अपनी गलती को, अपने गुनाहों को मानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी गलती गुनाहों को मानता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। अगर आप परमेश्वर की दया को चाहते हैं तो न केवल परमेश्वर के सामने वरन उस व्यक्ति के सामने जिसके विरुद्ध में आपने पाप किया है, अपने पापों को माने, क्षमा मांगे एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट क्या है? क्षमा मांगना, क्षमा करना, इससे तुम चंगे हो जाओ। आगे, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अक्सर हम इस बात को प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ आयतें कलीसिया के बच्चे बहुत ही खूबसूरती से बाइबल के अंदर से उठाकर प्रार्थनाओं में बढ़ देते हैं उसको, और क्या करते हैं? उन आयतों से परमेश्वर को टॉर्चर करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर को टॉर्चर करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मैं मांग रही हूं, मुझे दे। तूने तो कहा तेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे देगा, तू देगा। मैं मांग रहा हूं, ये छोरी मेरे को दे दे, तू दे नहीं रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम ठीक से पढ़ें।
यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब तुम भले चंगे हो जाओगे। तो जो व्यक्ति क्षमा मांगने की, क्षमा करने की ताकत रखता है, वही व्यक्ति धर्मी है। सब फुस, सबकी टाइटाई फिस। क्षमा करना, क्षमा मांगना बहुत कठिन काम है। किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, किसी को तकलीफ देना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना, क्षमा मांगना ये बहुत बड़ा काम है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति धर्मी है। इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति धर्मी है जिसके अंदर क्षमा की भावना है। यीशु मसीह ने क्रूस से पहली वाणी क्या कही थी? मैं यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों से बात कर रही हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर पहली वाणी क्या कही थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने बिना क्षमा मांगे उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। उन लोगों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया जिसे उन्होंने जिसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। क्या करा? बिना क्षमा मांगे माफ कर दिया। आज हम उसके चेले हैं, हमारे अंदर क्षमा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हम बोलेंगे हम तो सबको क्षमा कर देते हैं। हम दिल में रखने वाले लोग हैं ही नहीं। हम में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे, मैं तो सबको माफ कर देता हूँ, मैं तो सबको माफ कर देती हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। मेरे प्रियो, क्षमा का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है क्या है? क्षमा का मीनिंग बाइबल के हिसाब से है। बाइबल के हिसाब से अगर आपने किसी व्यक्ति को क्षमा किया तो उसका रिश्ता आपके साथ पहले के समान होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि अगर इस बहन ने मेरे विरुद्ध कोई पाप किया, इस भाई ने मेरे विरुद्ध कोई पाप किया, मैंने इसको क्षमा किया, क्षमा तो कर दिया, लेकिन जो रिश्ता था वो रिश्ता मेरा इसके साथ नहीं है, तो वो क्षमा नहीं है, वो धोखा दे रहे हम अपने आप को। मेरे प्रियो, वो हम अपने आप को धोखा दे रहे। क्षमा का मतलब होता है पहले के समान रिश्ता होना। इसे बोलते हैं क्षमा। वो क्षमा नहीं है मैंने तो तुझे क्षमा कर लिया, प्रभु तुझे देख लेगा। हम क्या बोलते हैं? मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया बहन, प्रभु तुझे देख लेगा। ये क्षमा है? इससे तो तुम उसको 2 थप्पड़ मार देते, वो ज्यादा अच्छा था कि प्रभु के हाथ में उसको छोड़ दिया आपने। आप उसको 2 थप्पड़ मार देते, प्रभु तुझे देख लेगा। तूने प्रभु की आग की पुतली को छेड़ा है, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, ऐसी बातें ना कहें। कई बार मेरा कोई दिल दुखाता है ना, मैं प्रभु को नहीं बोलती प्रभु तू उसको देख लेना, नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है ये शब्द मेरा बोलना उस व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक। मैं नहीं बोलती, मैं बोलती प्रभु मैं इसको क्षमा करती हूँ, तू भी इसको क्षमा कर दे। क्योंकि यीशु तो यही सिखाता है ना, हम तो यीशु के चेले हैं ना। प्रभु हमको क्षमा करना सिखाता है और क्षमा करके जैसा रिश्ता है उसी रिश्ते को बिल्डअप करना सिखाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से जो व्यक्ति इस तरीके से क्षमा करता है, एक दूसरे के सामने पापों को मानकर गले लगकर एक दूसरे के साथ क्षमा मांगते हैं, उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ चंगाई को नहीं प्राप्त करते, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो जाते हैं। और ऐसा धर्मी व्यक्ति जब कोई भी प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ नहीं सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। अब एक दूसरे से गले लगने का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की को ही गले लग जाए, नहीं, बहने बहनों को, भाई भाई को। अगर आपने किसी बहन के विरोध में कोई अपराध किया है तो उसके पास जाके हाथ जोड़कर उससे माफी मांगे। पकड़ के गले लगाने वही बारी वाला सीन हो जाए, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाए कि गले लगाने के लिए बोला है, बहन मुझे माफ कर दो, वो बहन बेचारी छोड़वा ही नहीं पा रही अपने आप को। नहीं, बहने बहनों को, भाई भाई को। आज कलीसिया के लोग आपस में आखिरी में नया साल क्षमा करके एक दूसरे को क्षमा मांग के खत्म करेंगे। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या सीखा? पीछे की बातों को भूलकर
आगे की ओर, लक्ष्य की ओर, उस जीवन के मुकुट की ओर, स्वर्ग के मुकुट की ओर, यीशु की ओर, निशाने की ओर दौड़ना। और दूसरा, एक दूसरे से क्षमा मांगो, एक दूसरे को क्षमा करो ताकि भले चंगे हो जाओ। हालेलुया। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल क्षमा और प्रेम पर आधारित है। ये पूरी बाइबल, अगर एक व्यक्ति के जीवन में उसको ज्यादा आयतें याद नहीं है, उसको अध्याय याद नहीं है, उसको बाइबल का कुछ भी याद नहीं, सिर्फ वो पढ़ता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अगर क्षमा है, प्रेम है, उसने पूरी बाइबल को पूरा किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति है, जिसके जीवन के अंदर प्रेम की नदी बहती है, जिसके जीवन के अंदर क्षमा की नदी बहती है। वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि के अंदर एक धर्मी व्यक्ति है। मेरे प्रियो, इस संसार में दो ही काम कठिन है, एक प्रेम करना और दूसरा क्षमा करना। ये दो ही काम कठिन है। क्षमा हम किसी को कर नहीं पाते और प्रेम हम उसी को करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, प्रभु के दास दासी, आपके पास्टर्स आपके पड़ोसी से प्रेम करें और आपको प्रेम ना करें तो आपको कैसा लगेगा? आपका परमेश्वर, आपका बुलाने वाला आपको प्रेम करे, आपके पड़ोसी को ना करे, या आपके पड़ोसी को करे, आपको प्रेम ना करे, आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। पक्षपात जैसी फीलिंग होगी, पार्शलिटी लगेगी। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और एक ऑप्शनल होता है। कंपलसरी तो हमको पढ़ना ही है, चाहे हमको पसंद आए या ना आए। मैथ्स तो हमको पढ़नी ही है, भले ही हमको गिनती आए या ना आए, पढ़ना ही है, क्योंकि वो कंपलसरी है। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास एक चुनाव हो जाता है, ये वाला नहीं तो ये वाला, ये वाला नहीं तो ये वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। अगर आप बोलते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो वो आपको इसी चीज से जज करेगा कि आप उसकी आज्ञाओं को कितना मानते हैं, आप उसकी आज्ञाओं की कितनी इज्जत करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं की कितनी वैल्यू करते हैं। हालेलुया। ये तीसरा पॉइंट है। इसी तीसरे पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और है, यूहन्ना 13:34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। ये यीशु मसीह क्या दे रहा है? आज 2022 के अंदर इस कलीसिया को एक नई आज्ञा दे रहा है। क्या नई आज्ञा दे रहा है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम? प्रेम बुराई नहीं करता। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर प्रेम की पूरी लिस्ट है। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता है, प्रेम गाली गलौज नहीं करता। जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर प्रेम क्या होता है? सिद्धता को दिखाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नई आज्ञा यीशु मसीह क्या दे रहा है? एक दूसरे से प्रेम करो। और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, आगे, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी जान क्रूस पर गवा दी, अपना लहू का कतरा कतरा आपके लिए बहा दिया। यीशु मसीह कह रहा है ऐसा प्रेम तुम एक दूसरे के साथ रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो हमें सिद्ध बनाता है, वो हमें परफेक्शन की ओर लेकर जाता है। क्या लिखा हुआ है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो।
एक दूसरे से प्रेम का मतलब क्या है? कलीसिया में कोई नई बहन आती है, नया भाई आता है, आप उससे बोलचाल करें, उससे बातचीत करें, उसके बारे में सुने, आपको क्या तकलीफ है, आप कैसे यहाँ पर आए, आपके जीवन में क्या परेशानी है, उनके लिए प्रार्थना करें। कोई भी नई बहन आती, बहनें उनसे बात करें, कोई भी नया भाई आता है, भाई उससे बात करे। ये क्या है? ये प्रेम को दर्शाता है। कलीसिया के अंदर जब बाहर के लोग प्रेम को देखेंगे तो वो अपने आप खींचे चले आएंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में हर जगह नफरत है, हर जगह नफरत। इंसान आज किस चीज को ढूंढ रहा है? प्रेम को। आप यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे हैं? क्यों यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं? क्यों वचन को सुन रहे हैं? क्यों इतनी ठंड में अपना समय निकाल कर आ पाए हैं? सिर्फ यीशु की मोहब्बत ने आपको खींच लिया। तो मेरे प्रियो, यीशु की मोहब्बत ने आपको खींचा है। आपके अंदर ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए। जब वो आपकी ओर खींचे चले आएंगे तो वो यीशु को जानेंगे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझे ऊंचों पर चढ़ाओ तो मैं बहुतों को खींच लूंगा। यानी तुम अपने आप को छोटा कर दो और मुझको बड़ा करो तो मैं लोगों को अपने आप तुम्हारे द्वारा खींच लूंगा। हालेलुया। क्यों यूहन्ना ने कहा मैं घटूं तू बढ़े? अगर यीशु मुझ में बढ़ेगा तो वो मुझे नफरत करने नहीं देगा। अगर यीशु मुझ में बढ़ेगा तो वो मुझे किसी को गाली देने नहीं देगा। अगर यीशु मुझ में बढ़ेगा तो वो मुझे किसी को भी कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट मुझे किसी के प्रति करने नहीं देगा। अगर यीशु मुझ में बढ़ेगा तो वो मुझे किसी को भी अक्षमा में रहने नहीं देगा। हालेलुया। अगर यीशु मुझ में बढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा? बेटा इसको क्षमा कर दे, इसके साथ वापस अपना रिश्ता बिल्डअप कर। तो क्या करूंगी मैं उस समय? तुरंत प्रभाव से, हाँ प्रभु मैं घट गई, तू बढ़ जा, तूने जैसा बोला है मैं वैसा करती हूँ। मेरे प्रियो, ये कार्य करना मुश्किल नहीं है। अगर यीशु को आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को घटाना चाहते हैं, तो ये काम बहुत आसान है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मुश्किल नहीं है किसी को क्षमा करना, मुश्किल नहीं है किसी से प्रेम करना। आप करके तो देखें, बहुत आनंद आएगा। अपने अंदर में एक ऐसी भावना आपको आएगी कि मैं परमेश्वर के सम्मुख हियाव के साथ खड़ा हो सकता हूँ। हालेलुया। आप हियाव के साथ, खुदा के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि खुदा मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, अब तू मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। ये संसार हमको इन्हीं बातों से पहचानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन के अंदर इस बात की प्रैक्टिकल गवाही देखी है कि काफी लोग आकर इस बात को मुझे बोलते हैं। मैं अपनी बड़ाई यहाँ से नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी व्यक्ति को प्रेम देती हूँ, किसी से प्रेम से बात करती हूँ, किसी को अपना स्वभाव प्रेम से बरा हुआ दिखाती हूँ, किसी की टेक केयर करती हूँ, किसी को समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ, तो उस व्यक्ति का ये कहना है कि तुम में बात अलग है। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है? तुम में कुछ तो अलग बात है। मैंने उस व्यक्ति को यीशु के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा कि नहीं, आप में कुछ अलग बात है। क्यों कहा मेरे प्रियो? पता है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो इंसान को इंसान से अलग करता है। अलग का मतलब तोड़ने वाला अलग नहीं, यानी आपको यूनिक बनाता है। यूनिक। अगर आपकी बोली में मिठास है तो हर व्यक्ति आपके पास आकर बात करना चाहेगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो हर व्यक्ति आपके साथ बैठना चाहेगा। अगर आपके जीवन के अंदर क्षमा और प्रेम की धारा बहती है तो हर व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए इन 3 पॉइंट के साथ जो मैंने आज यहाँ से बताया, अपने 2022 इस नव वर्ष की शुरुआत करें। पहला, पीछे की बातों को भूल जाए। जो 2021 में हुआ, लीव इट, उसको भूल जाए, उसको छोड़ दें। निशाने की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर, उस मुकुट की ओर दौड़ें जो प्रभु यीशु ने आपके लिए रखा है। दूसरा, क्षमा करें, क्षमा मांगे, जिससे आप चंगे हो जाएं और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर कर आप जब प्रार्थना करें, आपकी हर प्रार्थना कबूल की जाए। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे से प्रेम रखें जैसा मसीह ने हमसे प्रेम रखा है।
हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इस कलीसिया के लोगों में मैं इस वर्ष इन क्वालिटीज को देखूंगी। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, हम किसी व्यक्ति को प्रेम से ही बदल सकते हैं, ताने मारकर नहीं बदल सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को ताने मारते रहोगे और आप ये सोचोगे कि वो व्यक्ति बदल जाएगा, वो कदाचित नहीं बदलेगा, वो व्यक्ति बिगड़ जाएगा और उसके बिगड़ने का कारण आप होगे। तानों से कोई व्यक्ति नहीं सुधरता। यीशु मसीह अगर आपको ताने देता रहता, क्रूस पर यीशु मसीह बैठा बैठा उन 7 वाणियों की जगह बोलता, बहुत ही खराब लोग हो तुमको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा जन्म कैसे हो गया, परमेश्वर को क्या सूझी मनुष्य को बनाने की। क्रूस पे लटका लटका यीशु मसीह ये बातें बोलता तो कैसा लगता आपको? मैं यहां से इस बात को बोल रही हूं, आपको कैसा लग रहा है? यीशु मसीह क्रूस पर ऐसी बातें करता तो आपको कैसा लगता? मैं आपसे पूछ रही हूं। आप यीशु के पीछे आते? यीशु मसीह ने आपको ताने नहीं मारे, यीशु मसीह ने आपसे मोहब्बत की, आपसे प्रेम किया, आपको क्षमा किया, आपको गले लगाया, आपकी पिछली जिंदगी को, आपके पापों को, सबको भूलकर आपको गले लगाया और आपको नया जीवन दिया। मैं इस चीज से बहुत परेशान और बहुत दुखी हूँ। मुझे बात बहुत चुभती है अगर मेरे को महसूस होता है कि कोई बहन किसी भाई को या कोई भाई किसी बहन को, कोई बहन किसी बहन को ताने मारकर बात कर रहे हैं। स्टॉप दिस। इस कलीसिया के अंदर मैं इस चीज को पसंद नहीं करूंगी। आप किसी भाई बहन को ताने नहीं मारेंगे, आप प्रेम से उनको समझाएं, प्रेम से बात करें। जब आप प्रेम से बात करेंगे, आप देखेंगे उनके जीवन के अंदर एक भारी बदलाव है। आप ताने मारेंगे कलीसिया, वो व्यक्ति कलीसिया को छोड़ देगा। किसी को सिखाना है तो बैठकर प्रेम से भी सिखाया जा सकता है, लेकिन ये चीज क्या हम करना नहीं चाहते। हम अपनी अकड़, अपना बड़ापन दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं, हम सीनियर हैं। मेरे प्रियो, हमसे बड़ा तो प्रभु यीशु मसीह है। उसने तो चेलों के पांव धो दिए उनको सिखाने के लिए, उनको नम्र बनाने के लिए। उन्होंने तो चेलों के पांव तक धो दिए। फिर हम कौन से बड़े? क्या हम यीशु से बड़े हैं? यीशु मसीह ने जिस बात को प्रेम से किया ना, हमें भी प्रेम से करना है। मैं इस कलीसिया को, मेरी एक दिली इच्छा है कि जब यीशु मसीह का आगमन हो, ये कलीसिया उठा ली जाए। हालेलुया। ये कलीसिया ऐसे थोड़ी उठाएगी टों खड़ के, ताने मार मार के। मार ही देते हैं हम सामने वाले व्यक्ति को ताने मार मार के। स्टॉप दिस टॉकिंग। इस तरीके की बातें आज के बाद नहीं होनी चाहिए। हम प्यार से हैंडल करें एक दूसरे को। हमारा प्यार ऐसा दिखाएं हम लोगों को कि लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को देखें और कहें तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग है। तो तुम बोलोगे हाँ, हमारे अंदर अलग है ना, हमारे अंदर यीशु है। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु है। मैं उस यीशु की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। हालेलुया। क्या बोलेंगे हम? जब वो बोलेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग है, तो तुम क्या कह सकते हो? मेरे अंदर यीशु है जो सबसे अलग है, जो दुनिया से अलग है। उस यीशु के बारे में तुझे बताती हूँ। वहीं से आप नए व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रेम की मूरत बन जाए, प्रेम की मूरत बन जाए। ये इस कलीसिया के लिए इस साल का परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तभी तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। आज के बाद ताने मारना बंद, आज के बाद अक्षमा बंद, बुराई बुराई बंद। क्या करना है? उस बहन को, उस भाई को बिठाना है, उससे बातचीत करनी है, उसको समझाना है प्यार से। अगर वो आपकी सुनता है, आपकी मानता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ताने मत मारो, छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो कि प्रभु इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में तू ही एक बदलाव को लेकर आ। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। रबा शंदर रबा रबरी अत्था रबरी खला रबा शिकिंदिरिवी। ओ पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु, तू अपने बच्चों से प्रेम करता है और हर बार प्रभु इनके साथ
एक अपेक्षा को रखकर प्रभु नई नई बातों को तू सिखाता है। प्रभु मैंने आत्मा में इस बात को महसूस किया है कि तू इस कलीसिया से प्रेम करता है। तूने कहा जिस कलीसिया को मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और प्रभु जब 30 तारीख की रात को मैं तेरी उपस्थिति में बैठी और मैंने तुझसे एक वचन को चाहा, प्रभु इस कलीसिया के लिए तू मुझे एक वचन दे। तूने मुझसे एक ही बात कही, मनी जिस कलीसिया को मैंने बनाया उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और इस कलीसिया को मैंने बनाया है, इस कलीसिया पर, इस कलीसिया के लोगों पर मैं अधोलोक के फाटकों को प्रबल नहीं होने दूंगा। तेरे इस प्रॉमिस को प्रभु मैंने ग्रहण किया है खुदा। इस 2022 में इस बात को मैंने एक्सेप्ट किया खुदा कि इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक, शैतान की ताकतें प्रबल न होने पाएंगी, क्योंकि तेरा अनुग्रह इस कलीसिया के लिए काफी है। प्रभु तेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मैं मानती प्रभु तेरे बच्चे निर्बल हैं खुदा, लेकिन उनकी निर्बलताओं के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। जब जब मैं निर्बल होता हूँ परमेश्वर, मैं बलवंत होता हूँ। तेरा वचन इस बात को कहता है। प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा तेरे बच्चों से बात किया है। कोई बड़ा लेक्चर नहीं पिता, बड़ा काम नहीं, सिर्फ इस कलीसिया से तू 3 काम को चाहता है। होने दे प्रभु, आज से, अभी से, इसी समय से पीछे की सारी बातों को भूलकर ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पाए, निशाने की ओर दौड़ने पाए, उस मुकुट को पाने के लिए जो तूने हमारे लिए रखा है। प्रभु क्षमा का आत्मा प्रभु तू दे, पवित्र आत्मा क्षमा का अभिषेक दे तेरे बच्चों को। इन्हें टच कर पवित्र आत्मा, प्रेम के अभिषेक से भर। प्रभु तुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाओं को माने, आपस में एक दूसरे से प्रेम करे, ताना मार कर नहीं प्रभु, अपने प्रेम से हर एक के जीवन के अंदर एक भारी बदलाव को ये देखने पाए। अद्भुत काम कर खुदा। ये वर्ष 2022 इस कलीसिया के लिए पिता आशीष का वर्ष हो, इस बात की घोषणा में यीशु के नाम से करते हैं। बरकत का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो, शांति का वर्ष हो, आनंद का वर्ष हो प्रभु, आत्मिक जीवन में उन्नति का वर्ष हो प्रभु, आत्मिक दानों वरदानों से भरने का वर्ष हो पिता, आत्मा के परमेश्वर फलों से भरने का परमेश्वर वर्ष हो मेरे खुदा, प्रार्थना के योद्धा बनने का वर्ष हो पिता। इस कलीसिया से इस वर्ष पिता आराधक तैयार होने पाए पिता। इस कलीसिया से इस वर्ष पिता इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बच्चे तैयार होकर खड़े होने पाए। इस कलीसिया से इस वर्ष परमेश्वर तेरी सेवाओं को, सुसमाचार को सुनाने वाले सुसमाचारक बनकर तैयार होने पाए। तेरी सामर्थ कार्य करे खुदा, तेरे बच्चों के ऊपर पिता तेरा अभिषेक कहती मेरे खुदा, तेरा अभिषेक कहती पिता, तेरा अभिषेक कहती पिता, इनके द्वारा पिता ये कोटा आशीषित होने पाए। तेरी सामर्थ कार्य करे। धन्यवाद करती राजा, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करती, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे और